तो हमने प्राणायाम के बारे में पंच कोश के बारे में बात करी थी। पंच कोश आप समझ चुके होंगे। पंच कोश क्या होते हैं? अन्नमय कोश, एक बार रिवीजन करेंगे थोड़ा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये हमारे 5 कोश होते हैं जिनसे हमारा जो है संचालित होता है। और जो बेसिकली हमारा, मैंने आपको 5 पंच प्राण के बारे में बताया था। कौन कौन से थे? प्राण, प्राण, समान, उदान। पहले सबसे पहले ऊपर उदान होता है, फिर नीचे प्राण होता है, फिर नीचे समान होता है, फिर अपान होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है? व्यान। तो ये हमने करके बताया था। और प्राण बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ये हमने आपको बताया था। और इसका स्थान कहाँ पर होता है बताओ? कंठ से हृदय पर्यंत, कंठ से हृदय पर्यंत ये प्राण होता है हमारा। और उससे ऊपर क्या होता है? उदान। हमारे जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको उदान कंट्रोल करने का काम करता है। और इससे नीचे क्या होता है? हृदय पर्यंत से लेके, हृदय से लेके नाभि पर्यंत क्या होता है हमारा? समान। जो हमारे पाचन तंत्र, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज ये सब हैं थोड़े, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। और फिर नाभि से लेके पैरों तक वो कौन होता है? अपान। अपान के बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि जो माता के घर में बच्चा होता है वो भी जब पैदा होता है तो वो उसमें अपान प्राण का योगदान होता है, ये बताया था ना। सो ये हमने आपको बता दिया था। तो बेसिकली एक बार पांचों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। प्राण बेसिकली मैंने आपको बताया था, प्राण एक ऐसा है, इसके बारे में ये बोला गया है कि एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी वायु होती है, ऐसा घोड़े के समान है जो लगातार दौड़ता रहता है। भिन्न प्राण के, देखो प्राण में आप केवल श्वास और प्रश्वास की क्रिया नहीं करते हो, क्या क्या करते हो? उसके साथ आप ईश्वर की प्राप्ति भी करते हो। एक अद्भुत अखंड शक्ति भी आपके अंदर आती है। केवल प्राण के अंदर श्वास नहीं आता, आपके वायु नहीं आती है, उसके साथ साथ आपका अखंड प्राण भी अंदर एंटर होता है आपका। जब आप श्वास लेते हो ना तो एक असीम ऊर्जा हमारे अंदर जाती है प्राण के साथ, तो जो हमें जीवित रखने का कार्य करती है। तो वो प्राण बेसिकली इस तरह से होता है। और प्राण का स्थान जो है, हमने मुख्य रूप से 5 प्राण है हमारे और 5 उप प्राण है हमारे, ये हमने आपको बता दिया था। तो पहला प्राण है हमारा, इसमें इसका कार्य क्या होता है प्राण का? प्राण का बताओ, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कार्य बताओ। नासिका मार्ग को कंट्रोल करना, कंठ जो हमारा गला है उससे संबंधित जो भी हमारे सिस्टम है, हमारा जो स्वर यंत्र है, हमारी जो अन्न नलिका है, श्वसन तंत्र है, फेफड़े है और हृदय, उसकी क्रियाशीलता को बनाए रखना। क्रियाशीलता बनी रहनी प्राण के द्वारा संभव होती है, क्योंकि आप भोजन भी करते हैं ना, जब खाना खाते हैं तो प्राण मदद करता है वहाँ पर। क्या करता है? प्राण। जब आप टुकड़ा अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ पे अगर प्राण नहीं होगा ना आपको, तो वो वहीं का वहीं मूव नहीं करेगा। अंदर एक मेम्ब्रेन हमारी जो है म्यूकस चिकनी होती है, वो भोजन को आगे फिसलने का कार्य करवाती है। और साथ में फिर प्राण मदद करता है उसमें, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक हमने बताया आपको उदान प्राण। उदान के बारे में बताया गया कि कंठ से सिर पर्यंत होता है ये। तो इसमें जो है बेसिकली नेत्र है, नासिका है, मुखमंडल की ऊर्जा है, ये हमारी बनी रहती है, उसकी आभा बनी रहती है। हमारे जो चेहरे की चमक होती है ये उदान के कारण होती है। हमें कोई बाहर के साधनों की जरूरत नहीं होती जो हम प्रयोग करते रहते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। प्राण के बारे में तो पता है ना आपको। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड शुद्ध होता है, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवास होता है उसके अंदर। और सुबह सुबह ये ज़्यादा अच्छे मिलती है हमें, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा तो, ऑक्सीजन तो काफ़ी है हमारे वायुमंडल में, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। दोपहर के समय कम हो जाती है, या जो ज़्यादा घनत्व वाले शहर हैं वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलती है, जहाँ पे पेड़ कम है। पेड़ क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल के बारे में तो हमने कई बार चर्चा कर लिया कि कितनी कितनी वायु है। 78% क्या है? नाइट्रोजन। और 22%, 21% लगभग ऑक्सीजन।
और उससे बाकी नीचे तो सब हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और दूसरी और अन्य गैसें हैं जो नियोन वगैरह वगैरह, ये सब हमने बताई थी। तो बेसिकली हमारी जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है हमारी? हमारी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी नहीं होती? कहाँ पे होती है? यस, हमारे सिर भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जो सभी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। देखो हमारे सिस्टम में आपको पता है ब्लड के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम भी काम कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ऐसा सिक्रीशन रिलीज करता है जो उस अंग के लिए आवश्यक होता है, वो करने के लिए, क्रिया करने के लिए। जैसे आपको पता है कितने सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी हैं? पिट्यूटरी है, और जो आप ये डायबिटीज हो जाती है कौन सी है ये? पैनक्रियास, पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट होता है हमारा। और जिसे आप क्या बोलते हो? इंसुलिन, इंसुलिन भी तो बनता है ना। और साथ में और क्या होता है? दो हमारी किडनी वाली होती हैं, कौन, क्या बोलते हैं उनको? एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। ये हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन रिलीज करती हैं। आप खुश होते हो एक मिनट में, एक मिनट में दुखी हो जाते हो, एक मिनट में आपका मन मूड ऑफ हो जाता है। ये सब एंडोक्राइन सिस्टम का कमाल है। और इनका जो नियंत्रण है वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं इनको। कभी पढ़ाएंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो पढ़ते हैं लोग, मैं पढ़ाता हूँ उनको। न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, वो पूरे रक्त में किस तरह से काम करते हैं, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे सिक्रीशन रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनके बारे में हम कभी बताएंगे आप, है ना। तो पीनियल मटर के दाने के बराबर होती है। तो क्या काम है उसका बताओ, कोई बताएगा? पीनियल ग्लैंड का कार्य क्या है? पीनियल ग्लैंड बेसिकली हमारी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करती है। जब पीनियल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव रहती है, ये बचपन में ज्यादा एक्टिव, एक मतलब वो नहीं रहती, धीरे धीरे ये एक्टिव एक तरह से हो जाती है। तो पीनियल ग्लैंड का जितनी उसकी डीएक्टिविटी हो जाती है उतना ही हम कम आध्यात्मिक रहते हैं। तो ये मतलब हमें धार्मिक अच्छा मन रखने के लिए कभी कभी आप बैठ के भजन संध्या करने लगते हो, अच्छी पुस्तकें पढ़ने लगते हो, ये पीनियल ग्लैंड का कमाल है। मटर के दाने के बराबर होती है ये, तो ये इसका कमाल होता है। और ये बेसिकली उदान प्राण कहते हैं, उदान के अंदर आता है। फिर अपान प्राण, समान की बात करते हैं। समान हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है और भोजन का पाचन बहुत ज़रूरी होता है। आप पूरे भोजन को जो करते हो उसका सप्त धातु में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर भोजन आपका सप्त धातु में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी दुविधा है, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। मेटाबॉलिज्म जानते हैं आप? मेटाबॉलिज्म का मतलब है खपत की मात्रा, कि आपकी एनर्जी का यूटिलाइज होना, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर किसी को भूख नहीं लग रही, कब्ज क्या करती है? मेटाबॉलिज्म को बेकार कर देती है। कब्ज जब होती है क्या लगता है? भूख नहीं लगती है, तो मेटाबॉलिज्म खराब, यानी जो एनर्जी आपने ली थी वो यूटिलाइज ही नहीं हुई, वो बॉडी में कहीं ऐसी रखी हुई है। तो इस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है काम ठीक करने लगता है। हमारी सबसे बड़ा जो सिस्टम है हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। पूरे शरीर को नियंत्रित, कंट्रोल और चलाने का काम डाइजेस्टिव। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो सारे अंग उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये बहुत अमूल्य होता है। तो ये बेसिकली जो हमारा समान जो तंत्र है वो कहाँ पे होता है हमारा? नाभि पर्यंत। तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं इसमें, जैसे यकृत है, आंत है, प्लीहा है। प्लीहा समझ रहे हैं? तिल्लियाँ, पेन, ये हमारी क्या पेन, यस, ये क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन, प्लीहा, अग्नाशय। अग्नाशय समझते हैं आप? यही हमारा जो डायबिटीज इंसुलिन करता है, पैनक्रियास। तो पैनक्रेटिक जो है हमारे बॉडी में ब्लड का लेवल सही रहना चाहिए, शुगर लेवल, तो वो बहुत आवश्यक होता है। साथ में पाचन तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसको हमारा समान तंत्र कंट्रोल करता है, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। फिर हमारा चौथा होता है अपान तंत्र। अपान सिस्टम ये हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। तो ये हमारे मल, मूत्र, शुक्र धातु समझ रहे हैं आप? शुक्र धातु और गर्भ का निस्सारण, ये सब हमारे जो एब्डोमेन रिलेटेड चीज़ें होती हैं हमारी, जो हमारे बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो हमारा जो है अपान तंत्र काम करता है इसमें। और पांचवा होता है हमारा व्यान।
व्यान को बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं, जो हमारी बॉडी में रक्त को ट्रांसफ़र करता रहता है। अब आप बताइए, आपने 1 मिनट में कुछ खाया और वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, इक्वल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उसको कौन काम करता है? व्यान। तो व्यान हमारा बेसिकली पूरी शरीर के अंदर उपस्थित होता है। और साथ में जो हमारी जीवनी शक्ति होती है, प्राण शक्ति होती है, उसको हमारा ये काम करने का काम करता है। इसके कार्यों की अगर बात की जाए तो ये नियंत्रित करता है जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं बॉडी में, सोना, जागना, लेटना, खाना पचना, नींद आना, मूड का सही रहना, ये सब इसी के काम है। और नियंत्रित करना इन चीज़ों को, देखो नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, कोई चीज़ कम ना हो जाए। अगर कोई भी चीज़ कम हो जाती है तो भी हानिकारक है, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो हानिकारक है ही। तो ये लिमिट्स के अंदर भी कंट्रोल करने का काम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सोच के देखिए, उस परमेश्वर ने कितना सुंदर शरीर बनाया। जो हमें 1 गिलास पानी देता है उसके लिए तो हम थैंक्स बोलते हैं। उसने जो शरीर दिया है, जिसने इतना सब कुछ दे दिया, हमें पूरी ज़िंदगी दे दी, ऐसा मतलब हमें बुद्धि प्रदान माना जाता है। तो आप देखिए, हमारे सोचने विचारने की क्षमताएं हमारे अंदर होती हैं। आज इंसान ज़मीन पे नहीं रहा, चांद पे भी पहुंच गया। कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल डेवलप करी हैं। तो ये मस्तिष्क का ही तो कमाल है। तो ये ईश्वर की एक अद्भुत जो हमें जो उपहार दिया है, ये ईश्वर ने दिया है, और उसका हम आज तक कभी धन्यवाद नहीं करते। हमने सब का कर देते हैं, हम मंदिरों में पता नहीं क्या क्या करते हैं जा जाके, लेकिन कभी उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस परम पिता का हमने कभी धन्यवाद नहीं किया, जो हमारी परम शक्ति है, ब्रह्म है। तो उसका भी हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। साथ में जो हमारी नाड़ियों की क्रियाशीलता है, देखिए आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका प्राण फ्लो करता है, वो नाड़ियों में करता है। नाड़ियाँ होती है हमारी, खून ऐसे ही नहीं दौड़ रहा है इधर उधर, उसके लिए नाड़ियाँ हैं वहाँ बाकायदा, पूरी चैनल्स बोलते हैं उनको। हर चैनल में जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए नस नाड़ियाँ अंदर पूरी मिलेंगी आपको सिस्टम से, और उनके अंदर फ्लो करना, उनका प्रेशर सही रहना। सोच के देखिए, ब्लड का प्रेशर का रहना भी ठीक जरूरी होता है। अगर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है तो हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, और उससे फिर हमारा ये जो हमारी वेन्स होती हैं, इनमें दिक्कतें आने लगती हैं, एकदम से परेशानी आ जाती है। जब कभी आप कम प्रेशर वाली जगह पे जाओगे तो आपकी वेन्स में दिक्कत आने लगती हैं, कम ज़्यादा प्रेशर पे जाओगे तो दिक्कत आने लगती है। हम इसी एनवायरनमेंट में जीवित रह सकते हैं। तो मार्स पे तो लोग जाते हैं, आज मार्स पे भी जाते हैं, हमारे मिशन गया था अभी। तो अभी कल मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, तो मार्स मिशन के नाम से भी एक तैयार हो रहा है कुछ, उसमें एक महिला जाने वाली है, पता नहीं वो सच है या झूठ है। तो कोई विदेशी महिला है, तो वो जाने वाली है। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कम से कम मार्स पे होके जाऊंगी। तो ऐसा उसने मतलब क्लेम कर दिया कि हाँ भाई, मतलब वापस नहीं आ पाएगी वो, ऐसा पहले ही बोल दिया उसने। तो आ ही नहीं पाएगी, वहाँ है ही नहीं भाई। वहाँ पे पता नहीं है आपको कितना दिन लंबाई होता है और रात पूरी लंबी होती है, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अभी भी तलाश जारी है वहाँ पे कि कैसे हो वहाँ पे जीवन। अगर वहाँ हो गया तो आधी दुनिया उधर पक जाएगी। और एलन मस्क साहब तो ट्रेवलिंग का काम संभाल लिया उन्होंने कि भाई चलो ले जाने का काम हम कर देंगे, है ना, सुना आपने ये सब। तो एलन मस्क क्या कर रहे हैं, ट्रिप बना रहे हैं वहाँ के, कि भाई अगर आपको जाना है तो 3-4 करोड़ रुपए दो और हम आपकी ट्रेनिंग रखेंगे और आपका बुक हो जाएगी सीट जाने की। अंतरिक्ष में ले जाने का प्लान कर रखा है उन्होंने, चांद वांद पे कहाँ जाओगी। तो ये एलन मस्क साहब ने ले लिया है। तो बेसिकली हमारे इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स का भी ठीक रहना ज़रूरी है। देखिए समय के साथ साथ आप देखो शरीर कैसा होता चला जाता है, तो हमारी बॉडी में संतुलन रहना बहुत आवश्यक है, इन सिस्टमों का काम होना बहुत आवश्यक है। तो ये हमारे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो हमारे प्राण हैं, ये हमारे जो पंचकोश हैं, और ये हमारा जो प्राण है बेसिकली, ये हमारे नियमित करने का काम करते हैं। ऐसे ही जो हमारे नाड़ियां हैं, उनकी क्रियाशीलता, ऊर्जा शक्ति, और जो हमारी अंदर की शक्ति है, प्राण शक्ति है, इन सब को नियमित करने का काम व्यान करता है। व्यान पूरी बॉडी में होता है ना, तो ये हमारा काम होता है। और इसके साथ साथ हमारे 5 जो है उपप्राण होते हैं, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। देवदत्त तो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में मृत्यु के आसपास काम करता है वो। और जो नाग वगैरह हैं, कूर्म हैं, ये हमारी छींक, डकार, इन चीज़ों में काम करते हैं। सोचो डकार के साथ पता चला आपका वही निकल गया पूरा प्राणी, तो उसमें नियमित करने का काम भी तो कोई करता है ना। तो ये सारे हमारे इसके काम में होते हैं हमारे।
प्राणों का काम बेसिकली प्राणमय कोश से ज्यादा होता है, प्राण का काम। और इसी वजह से हमें ये जो हमारा प्राणमय कोश है वो हमें शुद्ध, पवित्र और निरोग रखने का मेन काम करता है। देखिए आप प्राणायाम ही तो पढ़ रहे हैं, तो प्राणायाम के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमारा जो प्राणमय कोश है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हमारी पूरी बॉडी को पवित्र, शुद्ध, और जब बॉडी में शुद्धता नहीं रहेगी तो सारा दुर्गंध हो जाएगी, बीमार होते चले जाएंगे हम। और प्राकृतिक चिकित्सा तो इसी पे काम करती है, इसी पद्धति पे। क्या करती है वो? हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा केवल एक तत्व पे काम करती है। बताओ, कोई बता सकता है? आप मत बताना, अगर आपको बताना हो, शायद बाद में नंबर आएगा। बताओ, कोई बता सकता है तो, मतलब कोई बताएगा? तुम बता सकते हो? कोई ट्राई करो, ऐसे ही कुछ भी, जल्दी नहीं है। टॉक्सिन्स। हमारे शरीर में रोग का कारण केवल टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स के अलावा कुछ नहीं होता। और ऐसा ये पंच चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, 5 तत्व वाली चिकित्सा। केवल वो कहती है कि हर रोग का कारण केवल टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी में ये जमा होते चले जाते हैं वैसे वैसे रोग आते चले जाते हैं। विजातीय पदार्थ बोलते हैं उसको। विजातीय पदार्थ ही हमारा एकमात्र होता है। तो हमारे 5 ये जो उपप्राण है, जैसे किसी का काम छींकना है, किसी का काम पलक झपकना है, किसी का काम जम्भाई लेना। जम्भाई भी तो लेते हो आप। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इनको ये नेचुरल वेग होते हैं, इनको प्राकृतिक वेग बोलते हैं। वेग, वेग मतलब फ्लोज। अगर आप इनको रोकते हैं तो आप व्याधियों को बुलावा देते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भूख लग रही हो तो खाना जरूर खाओ, प्यास लग रही है तो पानी जरूर पियो, जम्भाई आ रही है तो जरूर लेना चाहिए, आपको छींक आ रही है तो जरूर लेना चाहिए। ये विकारों को बाहर निकाल देती है एकदम झटके के साथ। ये हमारे बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। ये हमारे नेचुरल वेग होते हैं। जिस चीज का मन करे वो जरूर करना चाहिए, जो हमारा नेचुरल फ्लो आ रहा है बॉडी में। और कुछ कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, बैठे रहते हैं घंटों, किडनी खराब हो जाती है। यस, यूरिन रोकते हैं उससे दिक्कत होती है, पानी नहीं पीते उससे किडनी खराब होती है। आज हम इसी के मुख्य जिम्मेदार हैं। जो सामान्य बीमारियां हमारी चल रही हैं, हम चाहे तो इसको बहुत हद तक सही कर सकते हैं, परंतु हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति ऐसी हो चुकी है कि भाई हम मजबूर हो गए हैं, हम इनके आदी हो गए हैं। हम इन चीज़ों को ऐसे समझते हैं कि भाई अरे अब तो डॉक्टर है, एक दिक्कत हुई दवाई ले लेंगे, एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है। तो छींकना, पलक झपकना, जम्भाई लेना, खुजलाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वास्तव में ज़रूरी है। खुजली आ रही है तो खुजली करनी चाहिए, ऐसे नहीं आप बिना उसके छोड़ दो। क्यों भाई, जो नेचुरल वो आ रहा है, कुछ क्या हो गया उसमें। तो ये हमारी हिचकी लेना भी बहुत अच्छा होता है। अब वो साइंटिफिक कितना है, कहाँ से आती है, कोई कहता है, किसी को याद, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता कितना है। लेकिन उसका जो सिस्टम होता है हमारा, बेसिकली डायफ्राम होता है हमारे यहाँ, और किडनी के संबंधित मामला है। मैं कभी फिर बताऊंगा इसको। तो प्राणों का काम बेसिकली प्राणमय कोश से होता है हमारा, और इन्हीं की वजह से हम शुद्ध, निरोग और पवित्र रहते हैं। साथ में इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। और सबसे पहले प्राण हमारे शरीर में क्या काम करता है, कोई मैंने परसों बताया था अष्टांग योग में, प्राणायाम हमारी बॉडी में क्या काम करता है? एनीवन? केवल कथा सुन के चले जाते हो, रिवीजन भी जरूरी है। बताओ जल्दी, क्या बताया था? प्राणायाम कैसा रूप में काम करता है? प्राणायाम हमारा सेतु के रूप में काम करता है, बहिरंग योग और बहिरंग साधन और अंतरंग साधन के बीच में। और साथ में क्या देता है? लघुता, हल्कापन, बॉडी को हल्का कर देता है। लाइट फील होते हैं हम लोग, और बहुत अच्छी हो जाती है हमारी साथ। और प्राणायाम ही वो बैक पृष्ठभूमि बनाने का काम करता है, जो हमें साधना में मदद करने के लिए तैयार होती है। मतलब वो भूमि तैयार करता है साधना की। तो प्राणायाम इसलिए जरूरी होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ में ये जो हमारे चक्र के बारे में आप जानते हैं? अष्टाचक्र नव द्वारा देवनम पुरोध्य तस्यम हिरण्मय कोशा, इस तरह से अगर एक श्लोक आता है हमारा। तो इसमें कहा गया है कि ये जो देह नगरी है ये 8 चक्रों से युक्त है, और 9 द्वार और 8 चक्र से युक्त इस देव नगरी माना गया इसको पवित्र नगरी माना गया इस शरीर को।
लेकिन हम इसमें कभी गुटखा खाते हैं, कभी पान खाते हैं, कभी उल्टा सीधा खाते हैं। तो इसको पवित्र देवनगरी माना गया कि ईश्वर का वास होता है इसके अंदर, और हम इसको किस किस काम में लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, कुटिलता अंदर रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे रखते हैं, हम पूरे दिन हम किसी न किसी चीज से भरे रहते हैं। तो इसको देवनगरी माना गया, पवित्र भगवान की नगरी माना गया है। तो इसमें 8 चक्र कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर से बात करते हैं, आपको ऐसे याद करा देता हूँ। सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है हमारा, सहस्त्रार बिल्कुल टॉप ऑफ द पोजीशन। फिर यहाँ पर हमारा जहाँ चोटी बांधते हैं आप लोग, बिल्कुल चोटी वाला जगह, जहाँ पे चोटी हमारी पुरुष भी हमारे पहले गुरुकुलों में बांधते थे, आज तो नहीं बांधते इतना, लेकिन जहाँ पे हमारा चोटी वाला भाग है ये हमारा कौन सा होता है? बिंदु चक्र। हालांकि इसको बहुत लोगों ने चक्र नहीं माना है। वैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, लेकिन पुस्तकों में 8 के साथ वर्णन दिया गया है, तो 8वां चक्र बिंदु माना गया है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 7 चक्र होते हैं, 7 में 8 माने गए हैं, क्योंकि पुस्तक में 8वें का वर्णन है, तो भाई मानेंगे उसको, हमारे ऋषि मुनियों ने सोच के बताया होगा। तो बिंदु चक्र हमारा यहाँ पर होता है। फिर क्या होता है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कोई बता सकता है? आपको छोड़ के कोई बता सकता है आज्ञा चक्र कहाँ पर होता है? कहाँ, मतलब जगह बताओ एकदम एग्जैक्ट, कहाँ? या बिंदी यहाँ पे, यहीं पे है ना, यहीं पे, इसी, अगर इस चीज को पकड़ रहे हैं हम, यहाँ पे है ना हमारा चक्र। अच्छा, इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं, आप जानते ही नहीं है, मैं यही तो पूछना चाह रहा था। आप ट्राई कर सकते हो? नहीं, कोई नहीं, चलो। हमारा जो ये गोला है, सिर भाग, इसके बीच में बिल्कुल अंदर, बिल्कुल बॉल अंदर अगर डाल दो, अगर तीर अंदर मार दो, तो बिल्कुल अंदर की तरफ, समझ रहे हो अंदर कहाँ है? इस गोले के बिल्कुल सेंटर में, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल वहां पर आज्ञा चक्र होता है हमारा। तो ये ध्यान यहीं से तो जाता है ना हमारा। अब हम कहां से ले जाएंगे ध्यान को? है तो उसके अंदर ही ना, स्थान तो वही है ना उसका। आईब्रोज के बीच में होता ही नहीं है कोई चक्र, यहाँ पे कोई चक्र नहीं होते। चक्र हमेशा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास होते हैं, याद रखना मेरी बात। कोई चक्र बॉडी के आउटर लेयर के पास नहीं होता। हमारे कहाँ पे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल उसमें, स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो बिंदु है यहाँ पे अंदर को जाके, यहाँ बिल्कुल जब यहाँ अंदर कुछ डाल दोगे तो यहाँ पे जो फील होगा वो वहां पर हमारा आज्ञा चक्र होता है। दोनों आंखों के मध्य भाग में एकदम यहाँ से अंदर जाकर है, तो याद रखना। फिर नीचे आते हैं विशुद्धि चक्र, गले भाग में। जो हमारा विशुद्धि चक्र है वो गले भाग में होता है। फिर हमारा हृदय, अनाहत चक्र, जो आहत ना हो ऐसा चक्र अनाहत कहलाता है। तो अनाहत चक्र हमारा हृदय भाग में होता है, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बहुत, उसके बारे में बताऊंगा मैं। फिर नीचे जाएंगे तो कौन सा चक्र? मणिपुर चक्र, ठीक है, मणिपुर चक्र हमारा ये होता है। और उसके नीचे जाएंगे तो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान हमारा मेन एब्डोमिनल ऑर्गन में होता है, उसके पीछे। और फिर 2 अंगुल नीचे मूलाधार। मूलाधार हमारा एनस भाग में होता है, और जो मुख्य रूप से 2 अंगुल नीचे होता है। तो इस तरह से हमारा ये फ्लो बनता है। ये हमारे कितने चक्र हो गए? 8। वैसे 8 होते हैं, लेकिन वैसे 7 हैं। तो अष्टा चक्र, 9 द्वार। 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, मुख, 2 नासिकाएं, और ये और ये, कितने हो गए? 9। तो ये हमारा इस तरह से देवनगरी माना गया इसको। तो 8 चक्र आपके क्लियर हो गए। एक बार फिर से, सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, याद हो गए? कोई दिक्कत? ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो आपको याद हो जाने चाहिए। बाकी किताबों में तो दे ही रखा है सब, क्या क्या दे रखा है। और अनाहत चक्र हमारा किस काम में ज्यादा मदद करता है? वायु तत्व हमारा जो है उसमें कंट्रोल में रहता है। मूलाधार पृथ्वी तत्व से वास्ता रखता है, मतलब इन चक्रों के तत्व होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनाहत का वायु तत्व होता है, मूलाधार का पृथ्वी तत्व होता है। विशुद्धि चक्र कहाँ पर है हमारा? गले भाग में, आकाश तत्व होता है इसका, याद रखना। मणिपुर का कौन सा होता है? कोई बता सकता है? अग्नि, हमारी अग्नि तत्व हमारा बहुत है, तेज भी कहते हैं उसको। स्वादिष्ठान जल, बिल्कुल एकदम इस तरह से आप याद करो।
आपको सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी। अगर आपने प्राणायाम से पहले ये सब नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर? तो ये आपको पता रखना चाहिए। और अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आज हम इतना ही रखेंगे। और एक मैंने आपको सूत्र बताया था प्राणायाम का, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास संयोग विच्छेद प्राणायाम। जी, आज्ञा चक्र में पांचों तत्व का ही, बस जो मैंने 5 तत्व बताए ये इसमें समाहित है। बाकी आज्ञा चक्र में आकाश का कह सकते हैं, आकाश का वो रहता है। और बाकी तो तस्मिन सति श्वास प्रश्वास संयोग विच्छेद प्राणायाम। क्या बताया मैंने इसके बारे में? जो हमारा श्वास और प्रश्वास की क्रिया होती है उसको नियंत्रण, कंट्रोल करना, उसको नियमित करना, वही प्राणायाम है। ठीक है, तो ये हमने आज बताया। 3 हमारे प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी होती है? पूरक, रेचक, कुंभक। क्या क्या बताया? पूरक, रेचक, कुंभक। श्वास को अंदर लेना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, और श्वास को रोक के रखना कुंभक। अब वो 2 तरीके से हो सकता है, बाहर रोकना या अंदर रोकना। तो बाहर रोकने को बाह्य कुंभक, अंदर रोकने को आंतर्य कुंभक। तो 2 कुंभक हमारे माने गए हैं। और बाह्य प्राणायाम भी होता है, जब कभी मुझे क्लास लेने का मौका मिलेगा तो हम आपको करा भी देंगे। और हमारी जो हठ प्रदीपिका होती है, हठ प्रदीपिका सुनी आपने? हठ प्रदीपिका हमारा एक ग्रंथ होता है, हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता। उसमें प्राणायाम को क्या माना गया है? कोई बता सकता है? देख लो, अब आप गोल हो जाते हो। कुंभक, कुंभक नहीं माना गया, प्राणायाम को कुंभक माना गया है। उसमें प्राणायाम नहीं कहा गया, कुंभक बताया गया है। तो ये सब हमने आपको बताया था। एक श्लोक हमने आपको बताया था, तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम करने से हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उस पे जो अज्ञान का पर्दा डाला रहता है, ये बताया था मैंने आपको। जो हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश होता है उस पे जो पर्दा ढका रहता है उसको हटाने का काम कौन करता है? प्राणायाम। तो बहुत अच्छा, कितना सुंदर है ये प्राणायाम करना। तो ये हमें बताया गया। और जब हम इसको कर लेते हैं तो हमारे अंदर किस चीज की सामर्थ्य आ जाता है? धारणासु चय योग्यता मनसः, यानी प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर धारणा करने की योग्यता आ जाती है। जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो धारण करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। किसी भी चीज को हम होल्ड करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आने लगता है। होल्ड करना बहुत मैटर करता है। तो ये चीज हमने बताई आपको। आज प्राणायाम के बारे में हम प्राण और उपप्राण हमने पढ़ा है, समझ आया आपको? हमने पंचकोश के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ा, हमारे 7 चक्रों 8 चक्रों के बारे में पढ़ाई, बातें करी। कुछ आपको नहीं समझ आया तो अब आप पूछ लीजिए। आज क्लास समाप्त। एनीथिंग एल्स? ठीक है फिर, और आज का इतने रखेंगे।